और चलिए आपको सीधे वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। एल मुरुगन, माननीय उपराज्यपाल पुदुचेरी श्री के कैलाशनाथन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रम और सेवा योजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैम्प मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, भारत सरकार के उच्च शिक्षा के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी जी, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी, डायरेक्टर आईआईटी चेन्नई प्रोफेसर बी कामकोटी, डायरेक्टर आईआईटी बीएचयू प्रोफेसर अमित पात्रा जी, आज के इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभाव, काशी के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और तमिलनाडु से पधारे हुए काशी तमिल संगमम का हिस्सा बन रहे मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, तीनों लोकों में न्यारी, मोक्षदायिनी भगवान शिव की इस पावन नगरी, आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अयोध्या में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। மூவுலகெங்கிலும் அழகானது மோட்சமளிப்பது பகவான் சிவனுடைய நகரம் என போற்றப்படுவது ஆனந்த வனம், கல்வி கேள்விகள் அனைத்தின் தலைநகரம் என்று உயர்வாக பேசப்படுவது, முக்தி அளிக்கும் இந்த காசியிலே தமிழ் கார்த்திகை மாதத்தின் இந்த புனிதமான காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் காசி தமிழ் சங்கமத்திலே ராமேஸ்வரத்தின் மண்ணின் மைந்தர்களான தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 4ஆம் பதிப்பின் இந்த ஏற்பாடு சுதந்திரத்தின் அமுத காலத்தில் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உறுதிப்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையிலான ஒரு உயிர்ப்புடைய அடையாளமாக ஆகியிருக்கிறது. काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। காசிக்கும் தமிழுக்கும் இடையிலான பண்டைய உறவுகளின் மையக்கரு சாக்ஷாத் பகவான் சிவனார்தான். இந்த உறவு பாலத்தை வலுப்படுத்தும் வகையிலே ஆதிகுரு சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் பாரதத்தின் 4 மூலைகளிலுமே பவித்திரமான 4 பீட்டங்களை நிறுவி முன்னெடுத்துச் சென்றார்.
उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுதா? சொல்லுங்க, புரியுது? கொஞ்சம் கை தட்டலாமே. நன்றி. எனக்கு இல்ல, மதிப்பிற்குரிய மேன்மைக்குரிய உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் யோகி மகாராஜுக்கு தான் அது. ஓகேயா? காசியின் சிவபக்தி, பிரயாகராஜின் பவித்திரமான சங்கமம், அயோத்தியின் கொடியேற்றத்திற்கு பிறகு ஸ்ரீராமனின் திவ்ய மயமான தரிசனம் ஆகியன ஈடு இணையில்லா ஆன்மீக பேராகும். यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வட மற்றும் தென் பாரதத்தின் கலாச்சார, கல்விசார், பொருளாதார, ஆன்மீக கூட்டுணர்வை மேலும் பலப்படுத்தும். இதே வேளையிலே பாரதத்தின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான புதிய வாயில்களையும் திறக்கச் செய்கின்றது. इस बार की थीम लर्न तमिल, तमिल करिकुलम यानी आओ तमिल सीखें, यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज्ञान, संस्कृति और भाषा के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करेगी। தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு உயர்வளிக்கும் வகையிலே இந்த முறைக்கான கருப்பொருள் தமிழ் கற்போம், அதாவது வாருங்கள் தமிழ் கற்கலாம் என்பதாகும். இந்த முன்னெடுப்பு மதிப்பு நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் ஞானம், கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி வாயிலாக ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் உறுதிப்பாடுகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும். काशी तमिल संगमम के इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु इस वर्ष तेन काशी तमिलनाडु से प्रारंभ हो रही उस यात्रा से और बढ़ जाता है, जो सड़क मार्ग से कार रैली के माध्यम से चल करके 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करते हुए काशी की इस पवित्र धरती पर पहुंचने वाले हैं। पांड्य राजवंश के महान शासक आद्य वीर पराक्रम पांड्यन के उत्तर की यात्रा की यह पुनः स्मृति है। शिव मंदिर और तेन काशी की कथा सांस्कृतिक इतिहास में अंकित है। தென்காசி தொடங்கி 2000 கிலோமீட்டருக்கும் மேற்பட்ட தூரத்தை கடந்து இங்கே காசி நோக்கி பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறது ஒரு வாகன பேரணி. பாண்டிய அரசகுலத்தைச் சேர்ந்த அரசன் அதிவீர பராக்கிரம பாண்டியன் வட பாரதத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொண்டதை மீள் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் வகையிலே இது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சிவாலயமும் தட்சிண காசி எனும் தென்காசி பற்றிய கதையும் கலாச்சார வரலாற்றிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा यह अभियान ज्ञान, साधना, सांस्कृतिक एकता और हमारी साझा भारतीय सभ्यता को एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। மதிப்பிற்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் நடந்தேறி வரும் இந்த இயக்கமானது ஞானம்,
சாதனை, கலாச்சார ஒற்றுமை, நமது பகிரப்பட்ட பாரதிய பாரம்பரியம் ஆகியவற்றை புதிய சிகரங்களில் நிலைநிறுத்தும். तीर्थ परंपरा और भावनात्मक एकता, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक संबंध, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिका, यानी ये सभी पवित्र तीर्थ स्थल मोक्ष प्रदान करने वाली पावन तीर्थ स्थल हैं. தீர்த்தம், பாரம்பரியம், உணர்வு பூர்வமான ஒற்றுமை, வரலாற்று பூர்வமான கலாச்சார மற்றும் நவீனமான உறவு என்று நாம் சொல்லும்போது அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாராவதி சைவ காஷ் சப்தைதா மோக்ஷதாயிகா என்ற ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. இதன் பொருள் என்னவென்று சொன்னால், இந்த 7 புனித நகரங்களும் மோட்சத்தை ஒரு மனிதனுக்கு அளிக்கக்கூடியவை என்பதுதான். महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य की स्तुति है, जिसे उन्होंने रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम को सुनाया था. महर्षि अगस्त्य आदि गुरु शंकराचार्य, संत तिरुवल्लुवर, जगत गुरु रामानुजाचार्य, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन दक्षिण की धरा से निकलकर संपूर्ण भारत में ज्ञान का प्रकाश स्थापित किए. மகர்ஷி அகஸ்தியர் அருளிய ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரம் பகவான் சூரியனை துதிப்பதாகும். இதை அவர் ராவணனோடு போர் புரியும் முன்பாக பகவான் ஸ்ரீராமனுக்கு உபதேசித்து அருளினார். மகர்ஷி அகஸ்தியர், ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியார், புனிதர் திருவள்ளுவர், ராமானுஜாச்சாரியார், சர்வேப்பள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் தென்னக மண்ணில் தோன்றி ஒட்டுமொத்த பாரதத்திலும் ஞான தீபத்தை, ஞான ஒளியை ஏற்றினார்கள். नयनार और आलवार की शैव वैष्णव भक्ति परंपराएं तमिल सभ्यता की आध्यात्मिक समृद्धि को दिखाता है. कैलाश, काशी, चिदंबरम ये अपराजित शिव भक्ति के प्रतीक हैं. நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்களின் சைவ வைணவ பக்தி பாரம்பரியங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் ஆன்மீக வளமையை விரித்து பேசுகின்றன. கைலாசம், காசி, சிதம்பரம் ஆகியன ஈடு இணையில்லாத சிவபக்தியின் முத்திரைகள், அடையாளங்கள். चेट्टियार समाज पिछले 200 वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन सामग्री आज भी उपलब्ध करवाता है. त्रिवेणी संगम के जल से, रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी और कोड़ी तीर्थम के जल से काशी विश्वनाथ के अभिषेक की परंपरा अब हर माह नियमित रूप से आगे बढ़ रही है. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் சமூகமானது 2 நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக காசி விஸ்வநாதர் ஆலய வழிபாட்டிற்கான வழிபாட்டு பொருட்களை ஏற்பாடு செய்யும் பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றது. திரிவேணி சங்கம நீரால் ராமேஸ்வரத்தின் ஸ்ரீ ராமநாத சுவாமி மற்றும் கோடி தீர்த்த நீரால் காசி விஸ்வநாதரை முழுக்காட்டும் பாரம்பரியம் இப்போது ஒவ்வொரு மாதமும் விதிமுறைப்படி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. काशी के केदार घाट, हनुमान घाट और हरिश्चंद्र घाट के आसपास आज भी तमिल परंपरा की जीवंत उपस्थिति दिखाई देती है. காசியின் கேதார் படித்துறை, அனுமான் படித்துறை,
ஹரிಶ್ಚಂದ್ರ படித்துறை ஆகியவற்றுக்கு அருகே இன்றும் கூட தமிழ் பாரம்பரியம் உயிர்ப்போடு இருப்பதை நம்மால் காண முடியும். आईआईटी मद्रास और बीएचयू की संयुक्त शिक्षा योजनाएं बौद्धिक और राष्ट्रीय एकता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक कदम है. ஐஐடி மெட்ராஸ் மற்றும் பிஎச்யூ ஆகிய கல்வி நிறுவனங்களின் இசைவான கல்வி திட்டங்கள் அறிவுசார் மற்றும் தேச ஒற்றுமையின் திசையில் உத்வேகம் அளிக்கும் முன்னெடுப்புகள். बहनों और भाइयों, मुझे इस अवसर पर आप सबको अवगत कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप सभी अपने इस प्रवास के दौरान प्रयागराज में भी जाएंगे और अयोध्या धाम में भी आपको श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि अगस्त्य जी का भी मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है. श्री राम मंदिर का प्रवेश द्वार जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य के नाम पर और अयोध्या के बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारतीय उन ऋषि संत, उन 3 संतों का जिन्होंने राम की भक्ति का गान दक्षिण भारत में किया था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की प्रतिमा भी अयोध्या धाम में स्थापित हुई है. சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்திலே இங்கே கழிக்கவிருக்கும் இந்த நாட்களிலே நீங்கள் காசியை தவிர பிரயாகராஜுக்கு செல்வீர்கள், ராம ஜன்மபூமியான அயோத்திக்கு செல்வீர்கள். அந்த அயோத்தியிலே ராம ஜன்மபூமி சுற்றிலே மகர்ஷி அகஸ்தியருக்கான ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ராமனுடைய ஆலய வாயில்களுக்கு ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியார், ஜகத்குரு ராமானுஜாச்சாரியாரின் பெயர்கள் இடப்பட்டிருக்கின்றன. தியாகராஜர், புரந்தரதாசர், அருணாச்சல கவிராயர் ஆகியோரின் திருவுருவச் சிலைகள் बृहस्पति कुंडத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के उपरांत भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है. पिछले 4 वर्ष में 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी में पधारे हैं और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक श्रद्धालु काशी में आने वाले दक्षिण भारत के ही हैं. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையின் கீழும் அவர்களுடைய தொலைநோக்கு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் பேரும் காசி விஸ்வநாதர் புனித தலச்சுற்றின் நிர்மாணம் வாயிலாக பாரதத்தின் கலாச்சார ஆன்மீக நம்பிக்கைகளுக்கு புதிய சக்தி ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த 4 ஆண்டுகளிலே, அதாவது டிசம்பர் மாதம் 2021 முதல் இப்போது வரை 26 கோடிக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்திருக்கின்றார்கள். உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு அடுத்தபடியாக அதிக எண்ணிக்கையில் பக்தர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது தென் பாரதத்திலிருந்துதான் வருகை புரிந்திருக்கின்றார்கள். ரொம்ப நன்றி. मुझे इस अवसर पर आप सबको यह अवगत कराते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से अपने वोकेशनल एजुकेशन में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी और बंगाली इन भाषाओं को
तय किया है कि यूपी के वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र इन सभी के बारे में अपनी रुचि के अनुसार किसी एक भाषा को तय करते हुए लेंगे तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी, सरकार उन्हें भरपूर सहयोग करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि तमिल करिकुलम, इसमें तमिल भाषा सीखने के लिए हमारे छात्रों को एक नया मंच, एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री रामेश्वरम धाम का दर्शन करने के लिए, मदुरई धाम के दर्शन करने के लिए और कन्याकुमारी का दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए एक विशेष यात्रा का आयोजन भी उत्तर प्रदेश का टूरिज्म विभाग करेगा। जो भी वहां जाना चाहेगा, रियायती दर पर उनकी यात्रा की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस अवसर पर अपना सहयोग करेगी, इन आयोजनों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगी।